साथियों माफ़ी चाहूँगा, डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। आप सभी साथियों से निवेदन है कि लिंक को सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और आप सभी लोग समझ ही रहे होंगे कि आज लाइव आने का जो मुख्य कारण है वो क्या है। काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि 22,000 के मुद्दे पर तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गर्माहट है, लेकिन हमारे रिजर्वेशन के मुद्दे पर अभी कोई भी गर्माहट नहीं है। इसी विषय में सभी लोगों के, तमाम साथियों के मेरे पास कॉल आ रहे थे, सभी भाई बंधुओं से वार्ता चल रही थी। सभी का कहना था कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर इस मुद्दे पर फिर एक जबरदस्त तरीके से गर्माहट लाई जाए और इस मुद्दे को उठा करके अपने नौकरी के प्रयास हेतु, अपने भविष्य के प्रयास हेतु हम सभी को लगा जाए। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि काफी समय से लगातार जो चीजें चल रही हैं आपस में, आरक्षण के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में जो तमाम तरह के ग्रुप बट गए हैं और इधर उधर की जो बातें होती रहती हैं, उन सब बातों को अपने मन में रख करके सिर्फ आगे बढ़ने का कार्य कीजिए। प्रदेश की आरक्षित वर्ग 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी इस समय त्रस्त हो रहे हैं कि पता नहीं हमें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह समय अब आपस में किसी भी तरीके से ना ही मनमुटाव का है और ना ही लड़ाई झगड़े का है और ना ही इस चीज का है कि किसने किससे क्या कहा और कौन क्या है और कौन कैसा है, कौन क्या है। मेरे पास भी तमाम फोन आते हैं, मैं इन चीजों को बिल्कुल नकारने का कार्य करता हूं, क्योंकि अगर हमारा जो प्रथम उद्देश्य है अगर वही पूरा नहीं हो पाएगा तो आखिर क्या मतलब रह जाएगा इन सभी बातों का। जैसा कि आप सभी लोग समझ रहे हैं और जानते भी हैं कि तमाम तरह से जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांगे उठ रही कि एक आंदोलन किया जाना आवश्यक है। तो उसके लिए मेरी सभी भाई लोगों से वार्ता हुई तो डेट डिसाइड नहीं हो पा रही थी, लेकिन उससे पहले मेरे सभी भाई लोग बोले। मेरा वकील भाई सुशील कश्यप ने कहा कि 30 अक्टूबर को जो सामाजिक प्रतिनिधि जन सम्मेलन लखनऊ के अंदर जो चल रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज को और दलित समाज को रिझाने के लिए, उस पर चोट करनी बहुत ही अति आवश्यक है। तो इशारा आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि 30 अक्टूबर को हमारे ऐसे सभी साथी जो लखनऊ या लखनऊ के आसपास रहते हैं, अधिक से अधिक संख्या में सामाजिक जनप्रतिनिधि सम्मेलन में पहुंचने का कार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के झूठे फरेबी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की पोल खोलने का कार्य करेंगे। सभी साथियों को, अधिक से अधिक साथियों को वहां पर अपने झंडे, बैनर ये सब लेकर के आने हैं। भाई सुशील कश्यप जी, भाई राहुल मौर्य जी, भाई रंजीत यादव जी, भाई सुमित यादव जी, भाई फिरोज खान जी, भाई अभय सिंह जी, भाई विजय यादव जी, भाई अमरेंद्र जी, सभी लोगों को मिलकर के इस कार्य को सफल बनाना है कि उस दिन वहां पर पहुंचना है और कंटिन्यू इस मामले को बरकरार रखते हुए 22,000 की तरह इस मुद्दे को हाईलाइट पूरी तरीके से हम लोगों को करना है और दिखाना है। क्योंकि मेरे सुनने में आया है कि अब तो आप लोगों की डिमांड ही खत्म हो गई, ऐसा किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने कहा कि अब तो आप लोगों की डिमांड ही खत्म हो गई। नहीं, डिमांड खत्म नहीं हुई है, यही हमें अवगत कराना है कि हम अभी भी जागे हुए हैं और पूरे तरीके से
जब तक हम लोगों को अधिकार नहीं मिल जाते हैं, हम लोग ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे और हम किसी भी तरह से पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो साथियों, 30 अक्टूबर के लिए आप सभी बिल्कुल कमर कस लें। इसके परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि प्रत्येक स्तर पे अभी मेरी दिल्ली में 2 मीटिंग हो भी चुकी हैं इस संबंध में। माननीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। माननीय नरेंद्र कुमार कश्यप जी जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग एक कमेटी गठित करके पिछड़े समाज के जितने प्रतिनिधि हैं इस संबंध में उच्च स्तर पर वार्ता करके इसका हल निकालते हुए आप लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। मैंने भी इसमें सहमति यही जताई है कि किसी भी तरह से, या आपके ही बच्चे लखनऊ में जो बैठे हैं 130 दिन से, अगर आप न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में आप लोगों की बिल्कुल वैल्यू नहीं है, समझ लीजिए, और आप कुछ भी कार्य कराने में सक्षम नहीं। अगर आप अकेले बात नहीं कर सकते तो अपना प्रतिनिधि बना के, प्रतिनिधि मंडल बना के जगह जगह जाकर के बात करने का कार्य कीजिए। तो उसे स्तर पर और उसी चीजों को देखते हुए 5 हमारे प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के राजनेता भारतीय जनता पार्टी के एकत्र हो चुके हैं और वह उनकी जल्द ही इस संबंध में उच्च स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से या माननीय गृह मंत्री जी से इस पर वार्ता होगी और इस मामले को सुलझाने के लिए प्रयास किया जाएगा। मैं इसमें लगा हुआ और बहुत ही जल्द दिल्ली में दोबारा मेरी मीटिंग होगी। दिल्ली में मीटिंग होगी और वहां मीटिंग में इन विषयों पर चर्चा होगी कि किस तरीके से इसका जो हल निकाला जा सकता है। हमने कह दिया है कि किसी भी तरीके से हम लोगों को इसमें जीत चाहिए। हमें किसी सरकार का अभी फिलहाल इंतजार नहीं करना है। सबसे बेहतर, सबसे सुपर यही रहेगा कि हमें अभी और इसी सरकार में हम लोगों को जीत मिल जाए और उस जीत के लिए हमें साम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग करना होगा, चाहे प्रेम पूर्वक, चाहे छल पूर्वक, चाहे किसी भी तरह से अपने अधिकारों को लेने के लिए हम लोगों को प्रयास करना है। उम्मीद यही है कि हम लोगों को न्याय अवश्य मिलेगा, लेकिन अभी जो 2 साल की हमारी मेहनत है उसे हमें जाया नहीं जाने देना है। लगातार चलते रहना है सभी लोगों को मिलकर के। भाई सुशील कश्यप जी के साथ, भाई सुशील कश्यप जी के नेतृत्व में, भाई आशीष यादव जी के नेतृत्व में, भाई सुमित यादव जी के नेतृत्व में, भाई अभय सिंह जी के नेतृत्व में 30 अक्टूबर को सामाजिक जनप्रतिनिधि सम्मेलन में पहुंच करके अपनी बात को उठाना है और 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आरक्षण घोटाला हुआ है उस बात को वहां मीडिया के सामने उठाते हुए पूरे प्रदेश को ये बता देना है कि अभी हम लोगों को 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्ग को न्याय नहीं मिला है। तो किस पिछड़े वर्ग की ये जो है सामाजिक सम्मेलन वहां पर लगातार हो रहे हैं और किस तरह से पिछड़े वर्ग को ये रिझाने का कार्य हो रहा है। आपको समझना होगा। तो यही नारा है कि 30 अक्टूबर लखनऊ चलो, बैनरों के साथ, झंडों के साथ, वहीं पर जहां पर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है वहां पर सभी लोगों को एकत्र होने का कार्य करना है और अपनी मजबूती को दिखाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।